हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एचटीएमएल की क्लास को कंटिन्यू आज करेंगे, जिसमें हम लोग अधिकतर सारे टैगों का यूज कर चुके हैं। कुछ टैग जो बचे हैं उनको आज हम लोग कंटिन्यू उसी क्लास में करते हैं। आज कौन कौन से टैग सीखेंगे उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल टैग से। सर्वप्रथम टेबल क्या होता है ये हमें ये जान लेना है, उसके बाद हम लोग आगे के टैगों के बारे में देखेंगे। टेबल टैग जो होता है, टेबल क्या होता है? टेबल सर्वप्रथम यह निर्धारित करना होता है कि उसमें कितनी पंक्तियां तथा कितने कॉलम हैं। जब कोई हम टेबल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं। टेबल की पंक्तियां बनाने के लिए टी आर टैग का, तथा अगर हमें पंक्तियां बनाना है तो हम टी आर का यूज करेंगे। पंक्तियां मतलब हमें कॉलम बनाने हैं, रो बनानी है, रो तो टी आर का यूज करेंगे, तथा हेडिंग व डेटा स्टोर करने के लिए हम टी एच का यूज करते हैं। और अगर कोई हेडिंग्स रखना है तो उसके लिए हमें टी एच टेबल हेडिंग का यूज किया जाता है, और अथवा टी डी का प्रयोग किया जाता है, अथवा टी डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल के बैकग्राउंड में इमेज या किसी कलर को सेट किया जा सकता है। टेबल के जो बैकग्राउंड होता है उसमें हम कलर या फिर इमेज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल टैग का प्रयोग केवल टेबल बनाने के लिए किया जाता है। टेबल का प्रयोग जो होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब टेबल टैग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। टैग का प्रयोग टेबल बनाने के लिए किया जाता है। टेबल टैग का प्रयोग केवल टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। बॉर्डर बॉर्डर का केवल केबल की टेबल की बॉर्डर सेट करने के लिए के उदाहरण टेबल बॉर्डर सेट किया जाता है। अगर टेबल में हमें बॉर्डर डालना है, जो हमारी टेबल बनी होगी उसको बॉर्डर को सेट करने के लिए टेबल और बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर के बाद जितना भी नंबर डालेंगे वो वहाँ पर लाइन उतनी मोटी बन के आएगी। अगला है विथ विथ टेबल की चौड़ाई सेट करने के लिए हम टेबल विथ का यूज करते हैं। टेबल के बाद में विथ डालेंगे, चौड़ाई अगर डालनी है, और इसमें 200 कर दिया तो जैसे ही 200 करेंगे तो टेबल हमारी स्क्रीन के 200 जूम के साथ डिस्प्ले करेगी। टेबल विथ, या फिर हम टेबल को जो विथ होती है उसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। टेबल विथ करने के बाद 80% लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हाइट हाइट को यूज करने के, टेबल की ऊंचाई सेट करने के लिए हम टेबल हाइट को यूज करते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है टेबल और उसके बाद हाइट डालना होगा और 500 डाल दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टैग का यूज करेंगे। सेल स्पेसिंग क्या है? सेल स्पेसिंग विभिन्न सेल के बीच की दूरी सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दो सेलों के बीच अगर कोई दूरी है तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। उसके अलावा है सेल पैडिंग्स है। सेल के किनारों से टेक्स्ट की दूरी सेट करने के लिए टेबल सेल पैडिंग का यूज किया जाता है। जो सेल्स होता है, सेलों के बीच के जो दूरी होती है उनको सेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद बीजी कलर है, टेबल बीजी कलर। टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए टेबल बीजी और इक्वल करने के बाद येलो लिख देंगे। टेबल का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमें किस तरीके से चाहिए उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला है बैकग्राउंड। अगर टेबल में बैकग्राउंड में किसी इमेज को सेट करना है तो टेबल बैकग्राउंड में किसी इमेज को सेट करने के लिए टेबल बैकग्राउंड लिखने के बाद में अब लोकेशन डालेंगे, /नेम डालेंगे और /.jpg लिख देंगे या फिर png लिख देंगे। जो भी हमारी फाइल होगी वो लिखने के बाद में हम उसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट एलाइन। एलाइन का मतलब जैसे कि आप सबको पहले से पता होगा, एलाइन का यूज टेबल का अलाइनमेंट सेट करने के लिए किया जाता है। अगर हमें टेबल का अलाइनमेंट सेट करना है, लेफ्ट राइट बॉटम या फिर सेंटर में करना है, तो ये इस प्रकार की कोई भी अलाइनमेंट करने के लिए हम टेबल अलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एच स्पेस। हाई दाई और बाई और खाली सेट करने के लिए इसे हम हॉरिजॉन्टल और स्पेस का यूज करते हैं। टेबल लिखने के बाद एच स्पेस डाल देंगे, 20 डाल देंगे तो 20% उधर पेज को छोड़ देगा। वी स्पेस वर्टिकल स्पेस, ऊपर से नीचे की ओर खाली स्थान सेट करने के लिए टेबल वी स्पेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बॉर्डर बीजी बॉर्डर कलर। अब टेबल में बॉर्डर के कलर को सेट करने के लिए टेबल, उसके बाद हमें स्पेस देना है, फिर लिख देना है बॉर्डर और उसके बाद लिखना है कलर।
तो जब हम टेबल बॉर्डर कलर लिखेंगे तो फिर यहाँ पर जैसे ब्लू डाला है तो ब्लू ही हमें दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग इन सभी टैगों का यूज करके देखते हैं। अपने नोटपैड को हम ओपन कर लिए हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है HTML, फिर उसके बाद हमने डाल दिया है यहाँ पर हेड डालने के बाद फिर हम डाल देंगे यहाँ पर बॉडी डालने के बाद फिर यहाँ पर अगर मैं कलर चाहिए तो यहाँ पर हम BG कलर कर देंगे, BG कलर लिखने के बाद कलर को हम डाल देंगे। यहाँ पर ऐसे हमने डाल दिया येलो और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। BG कलर डालने से पहले हमें डालना पड़ेगा टाइटल, तो टाइटल हमें ज़रूर चेक कर लेना है कि टाइटल हमारा सही पड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हम डाल देंगे टाइटल, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर इस टाइटल को हमने दे दिया कंप्यूटर टेबल। डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके और फिर से हमें टाइटल को क्लोज करना पड़ेगा। टाइटल को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम अपना बेसिक पेज जो है बना चुके हैं। अब हम लोग टेबल के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनाने से पहले सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, एक हेडिंग डालना है। तो हमने H1 डाल दिया और हेडिंग भी हम डालना चाहते हैं, वो भी सेंटर में डालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पर सेंटर लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इसमें से स्टूडेंट डेटा टेबल लिखने के बाद फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सबसे पहले H1 को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेंटर को भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे और इस तरीके से अभी इतना हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसमें केवल टेबल को ऐड करना बचा है। तो सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमने यहाँ पर सेव कर लिया। अब यहाँ पर हमने डाल दिया टेबल टैग। अब टेबल टैग से फाइल सेव नहीं होगी तो हमें .html भी लिखना पड़ेगा, टेबल टैग .html। इस सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद तरीके से हमारी फाइल आ चुकी है। टेबल टैग के नाम से फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। स्टूडेंट डेटा टेबल हमने लिखा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है TR मतलब टेबल रेक्टेंगल डाल दिया। फिर से हमने ओपन किया, फिर यहाँ पर डाल दिया हमने TH। अब TH जो होता है सबसे हमें पता होगा, TH हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करते हैं और इसमें TH से टेबल को बनाने के लिए सर्वप्रथम इस टैग का उपयोग किया जाता है। TH ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया सीरियल नंबर SR नंबर, क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में फिर से एंटर किया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे नेम। तो सबसे पहले TR को ओपन कर लिया है, TH डाल दिया। TH डालने के बाद फिर ओपन किया। अब यहाँ पर डाल दिया नेम, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम डालने के बाद फिर हमने TH को फिर से क्लोज कर दिया है, ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। अब फिर इंटर करिए। इंटर करने के बाद फिर से नया टैग ओपन करेंगे। TH डाला। TH डालने के बाद यहाँ पर अब स्टूडेंट के बाद में हमें डालना है एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद में फिर हमने TH को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद फिर से इंटर किया है। अब यहाँ पर TH डाल दिया है, बने हुए ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमने डाल दिया सिटी, स्लैश लगा के TH को हमने क्लोज कर दिया है। अब हमारा ये 4 इसमें से कॉलम बन चुके हैं और एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ओपन करके हमने डाल दिया TH ओपन किया और यहाँ पर डाल दिया मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। ब्रैकेट को क्लोज करके स्लैश करके TH को भी बंद कर दिया। इस तरीके से फाइल हमारी अभी हेडिंग में बन चुकी है। बनने के बाद फिर क्या करेंगे, TR को हमने बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद फाइल को सेव करते हैं। कंट्रोलर से सेव किया, Alt टैब वाले बटन से क्लिक करके अब हमें अपनी फाइल को दोबारा ओपन करके देखना है। तो F5 वाली बटन जैसे प्रेस करेंगे
फाइल अगर हमारी सेव होगी तो यहाँ पर आसानी से आ जाएगी। फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया है। सेव करने के बाद फिर से फाइल पे गए और टेबल टैग को फिर से ओपन कर लिया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी टेबल तो बन रही है बट इसमें किसी प्रकार की लाइनें नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ओपन कर लिया। जहाँ पे हमने डाला था TR उसी के जस्ट ऊपर ओपन कर लिया। यहाँ पर लिख दिया टेबल TABLE बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद फिर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हमने वहाँ पर फाइल डाल दिया 5 और उसके साथ में अलाइन डाल दिया। अलाइन कहाँ रखनी है टेबल को, तो यहाँ पर उसको भी हमने इक्वल करके रख लिया। सेंटर लिख दिया, बॉर्डर हो गया, सेंटर हो गया, और जो भी इसमें यूज करने टैग नए कई सारे टैग वो ये सब यहाँ से यूज कर सकते हैं। फाइल को सेव किया, कंट्रोल S से Alt टैब वाली बटन दबाई और F5 वाली बटन जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारी टेबल बन के आ गई है। अब इसमें स्पेस और बढ़ाना तो उसके लिए क्या करना है, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में फिर से हम यहाँ पर टेबल विथ डालना है, WIDTH विथ डाल दिया। इक्वल डालने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया 120 और यहाँ पर 120 लगाने के बाद में अब फाइल को हम सेव करते हैं। Alt टैब वाली बटन दबाए, F5 वाली बटन दबाए, जैसे दबाए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें नोटपैड फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमने डाल दिया 120 था, यहाँ पर हमने डाल दिया 500। फाइल सेव किया, Alt टैब वाली बटन दबाई और जैसे प्रेस किया इस तरीके से फाइल हमारी आ रही है। अब उसके बाद में फिर इसको नीचे में टाइप करना है, तो हमें फिर से ब्रैकेट ओपन करने के बाद TR लिख देंगे। TR लिखने के बाद फिर से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में अब यहाँ पर हमारी फाइल जो है फिर से TR को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर डालेंगे TD डालने के बाद अब यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर था तो यहाँ पर हमने 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद फिर से हमने TD को ओपन कर लिया और TD को ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज करके सेव कर दिया। अब उसके बाद फिर एक बार TD डालेंगे। TD डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट नेम जैसे यहाँ डाल दिया अमन सिंह। ब्रैकेट को क्लोज करके फिर से हमने TD को बंद किया है एक आसान तरीके से। करने के बाद में फिर अब यहाँ पर उसके बाद है एड्रेस, तो एड्रेस डालना है, तो यहाँ हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर डाल दिया TD और यहाँ पर TD करने के बाद अब यहाँ पर आपको एड्रेस को फिल करना है, तो हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया BHED गौर डालने के बाद स्लैश लगाने के बाद TD लगा दिया और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप सिटी मोबाइल नंबर डालना, तो फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फाइल में जाके हमने यहाँ पर कर दिया TD। करने के बाद फिर यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे एड्रेस की जगह सिटी था तो हमने सिटी यहाँ पर कर दिया सीतापुर। करने के बाद फिर से हमने TD को बंद कर दिया है, बंद कर दिया। अब सिटी डालने के बाद फिर मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल डालने के लिए एक और हम TD ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद ब्रैकेट को अपना ओपन रहने देंगे और यहाँ पर TD हम लिख देंगे। लिखने के बाद फाइल को हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कंट्रोल S से किया, Alt टैब वाली बटन पे गए और जो भी फाइल हमारी उस पर जाएंगे, F5 वाली बटन प्रेस करेंगे। अब देख रहे होंगे कि ये नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है, आसानी से हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब इसकी विड्थ बढ़ानी, तो यहाँ पर फिर से हम ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जहाँ विड्थ है यहाँ 500 दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 900। सेव कर दिया, Alt टैब
बटन का यूज करके F5 पे क्लिक किया। अब ये देख रहे होंगे टेब पूरे पेज पे बन चुकी है। ये हम अपनी ज़रूरत के अनुसार टेबल को बढ़ा या घटा सकते हैं, बना सकते हैं। इतना बनने के बाद में अब हम लोग सोच रहे होंगे इसके पीछे जो कोई कलर करना तो वो भी हो सकता है। ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने सीरियल में था तो हमने लिख दिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद में फिर यहाँ पर अब यहाँ पर हमने डाल दिया है बैकग्राउंड और टैग डाल दिया। अब TRTT को बंद करेंगे। अब इसमें अगर हमें बैकग्राउंड लिखना तो यहाँ पर हमने डाल दिया TH बैकग्राउंड BACK GROUND। बैकग्राउंड लिखने के बाद में अगर कलर डालना है तो हम केवल BG कलर लिख देंगे, BG कलर। कलर लिखने के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया है पिंक। पिंक डालने के बाद फिर से ब्रैकेट को हमने यहाँ पर पिंक डाल के ब्रैकेट को TH BG कलर पिंक डाल दिया। अब फाइल को सेव करके देखते हैं किस तरीके से आती है। F5 वाली बटन दबाए। ऊपर देख रहे होंगे कि हमारा ये बॉक्स पिंक कलर का हो चुका है। इसी तरीके से डिफरेंट कलर में हमें इसके अपनी टेबल को एडजस्ट कर लेना है। फिर से हम TH पे गए और यहाँ पर हमने लिख दिया BG कलर। कलर के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में अब इसमें हमने डाल दिया ग्रीन। यहाँ पर डाल दिया हमने रेड। रेड डालने के बाद फिर यहाँ पे हमने डाल दिया सिटीज पहले, तो यहाँ पर हमें BG कलर लिखना पड़ेगा। BG कलर इक्वल करेंगे। BG कलर रेड कर दिया था। अब यहाँ पर TH जो है वो इसमें भी ऐड करेंगे। यहाँ डाल दिया हमने BG कलर। इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में जो भी कलर आपको डालना है यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। हमने डाल दिया ग्रे और लास्ट में बचा TH, यहाँ पे भी हमने लिख दिया BG कलर। BG कलर डालने के बाद इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद में अब हम यहाँ पर डाल देंगे फिर से पिंक और इस तरीके से अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब फाइल पे ओपन करके देखते हैं किस तरीके से आ रही है। जैसे ही हमने यहाँ पर कलर को ऐड किया है, यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और सिटी, ये सारी चीज़ें कलर करके आसानी से दिख रही हैं। आप लोग इसमें और कई सारे नाम भी इस तरीके से टाइप कर सकते हैं इसमें और उसको टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बढ़ाने के लिए ओपन किया, यहाँ पर डाल दिया TR डालने के बाद में फिर इंटर किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट हमने डाटा को। अब यहाँ पर जैसे प्लेयर चेंज करना है तो यहाँ पर हमने 1 डाल दिया। यहाँ पर अमन से की जगह यहाँ पर हमने डाल दिया शोभित। शोभित के बाद में फिर हम लोग फाइल को सेव करेंगे। R टैब पे गए, F5 वाली बटन प्रेस करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक हाइट को अपनी बढ़ा देता है और आसानी से एडजस्ट कर देता है। इसी तरीके से अगर हमें अन्य कई सारी क्लास HTML पे, मार्क्यू पे, वेब डिज़ाइन में चाहिए तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ वेब डिजाइनिंग के जो कोर्स करें उनको ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, गुड नाइट।